देखो हम तो ये कह रहे हैं। हाँ बताइए सर, मुझे भाषण नहीं, हाँ ना बताइए, कभी शिवानंद पाटिल के खिलाफ कोई बयान आया आपका? कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? नहीं, चौधरी साबित मलिक, अब मैं आपको आप लोगों को एक्सपोज करता हूँ। ये शिवानंद पाटिल कर्नाटक का मंत्री, आप जानते हैं उनके बयान जानते हैं क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने यह कहा कि किसान जानबूझकर आत्महत्या करते हैं ताकि उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाए। ये शिवानंद पाटिल कर्नाटक के मंत्री ने कहा, और साबित मलिक, राकेश टिकैत जैसे जो जो अपने आप को नेता बनते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एकदम खामोशी, चुप मार के बैठे हैं। क्यों चुप मार के बैठे हैं? साबित मलिक और ये किसान यूनियन वाले और ये राकेश टिकैत, ये चढ़ूनी जितने नेता है ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग दिल्ली में बैठे राजनीति करने के लिए, शंभू बॉर्डर पे बैठे राजनीति करने के लिए। आप लोगों को राजनीति रास आती है, किसानों के हितों से आपका कोई मतलब नहीं है। एक बयान दिखाइए कि आप एक किसान परिवार के घर गए हो जिसने आत्महत्या की हो। एक बयान आज तक नहीं है तो आप क्या जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं हम सभी के फेवरेट न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं किसानों के नेता और अध्यक्ष राकेश टिकैत और संबित मलिक को। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे कई सारे किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे राकेश टिकैत और बड़े बड़े नेता ना ही उनके ऊपर एक शब्द बोल रहे हैं और ना ही उन किसानों के घर पे कभी जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने काफ़ी अच्छे तरीके से राकेश टिकैत और बड़े बड़े किसानों के नेताओं को एक्सपोज किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से धो भी दिया है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के इस मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या, मुझे मुद्दे से भटकना नहीं है, मुझे आज उन 1200 परिवारों का हिसाब पूछना है। उन 1200 परिवारों में ना जाने कितनी बेटियां होंगी जो शादी करने की उम्र में होंगी, ना जाने कितने लड़के होंगे जो स्कूल में जाकर पढ़ना चाहते होंगे, कुछ बनना चाहते होंगे, लेकिन अब पिता का साया उठ गया है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी चिंता है किसी को। साबित मलिक जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जितनी जानकारी है राष्ट्र में तो कर्नाटक भी आता है। कब जा रहे हैं सर कर्नाटक? दिल्ली तो आप आएंगे, शंभू बॉर्डर पर आएंगे, बाकी तमाम बॉर्डर पर आएंगे, पहले भी आप लोग आए थे। कर्नाटक में जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, और सबसे पहले मैं उन किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आपने मुद्दा उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा है, पूरे देश को इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे देश की जो शासन में लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके एक प्रदेश में 1200 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, केंद्र सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाया है, क्या उसके बारे में सोच रही है, क्या उसके लिए योजना बना रही है? हम जो कहते हैं कि हमारी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान हमको दे दीजिए। अब किसान घाटे की खेती करेगा। आप खाली कर्नाटक की बात उठा रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन पूरे देश के जो आंकड़े आते थे वो सरकार ने बंद कर दिए हैं। आपने कहीं से आंकड़े निकाल लिए होंगे? मैंने निकाले नहीं सर, कर्नाटक के राजस्व विभाग के आंकड़े हैं ये। पूरे देश में कहीं भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। सरकार की तो स्कीम है, इनको कर्जा दो, इनकी जमीन छीनने का। अच्छा साबित मलिक जी एक चीज, साबित मलिक जी एक चीज, साबित मलिक जी एक बात, साबित मलिक जी एक एक छोटा सा सवाल। अबे मैं आपकी बात सुन रहा हूं, एक छोटा सा सवाल। कर्नाटक आपने कहा जाएंगे, कोई तारीख बता सकते हैं मेरे कार्यक्रम में? बिल्कुल जाएंगे, सभी संगठन जाएंगे। कब सर? अरे सर कोई तारीख बता सकते हैं? इस सरकार कोई तारीख बता सकते हैं? अच्छा साबित मलिक जी एक चीज और, अच्छा सुनिए साबित मलिक जी एक चीज, अच्छा साबित मलिक जी एक चीज और, मैं अभी जब थोड़ी देर में ब्रेक लूंगा ना, मेरा आपसे निवेदन है, आपके पास खबरों की कटिंग तो होगी, बहुत सारे खबरों की कटिंग होगी, जहां किसान आंदोलन में जहां नेता लोग जाते हैं, आप लोगों के बयान छपते हैं, खबरें छपती हैं। एक मिनट सर सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं सर, साबित मलिक जी सुनिए, ऐसा है, मैंने सिर्फ 2 चीजें कही। एक,
अगर आप तारीख की घोषणा कर सके कर्नाटक कब जा रहे हैं तो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं उस दिन भी कार्यक्रम करना चाहूंगा। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट सुनिए तो मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस दिन आप जाएंगे उस दिन में मैं कार्यक्रम करूंगा, आपका मैं मतलब शब्दों से सम्मान करूंगा, और तो आपको माला वाला तो शो में नहीं पहना सकता, लेकिन शब्दों से मैं सम्मान करूंगा जिस दिन आप कर्नाटक जाएंगे इन किसानों के घर। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जब मैं ब्रेक लूंगा ना तो थोड़ा आप अपनी फाइलें खंगालिएगा। एक भी किसान की आत्महत्या के बाद अगर आप जैसे किसान नेता, आप जैसे राकेश टिकैत जैसे और जो बड़े बड़े चड़ूनी और ये जितने लोग हैं उनमें से एक भी किसान नेता अगर कभी घर गया हो, उसकी कोई खबर छपी हो, तो सर मुझे अभी दीजिएगा, मैं अभी शो में चलाऊंगा। एक बात। और अब दूसरी बात, शिवानंद पाटिल का नाम सुना सर आपने? बताइए। ये कर्नाटक के कृषि मंत्री हैं। हाँ, कभी इनके खिलाफ आपका कोई बयान आया? देखो हम तो ये कह रहे हैं। हाँ ना बताइए सर, मुझे भाषण नहीं, हाँ ना बताइए, कभी शिवानंद पाटिल के खिलाफ कोई बयान आया आपका? कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? नहीं, चौधरी साबित मलिक, चौधरी साबित मलिक, अब मैं आपको, आप लोगों को एक्सपोज करता हूं। इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, अब इनको मैं एक्सपोज करता हूं। चौधरी साबित मलिक सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ये शिवानंद पाटिल कर्नाटक का मंत्री, आप जानते हैं उनके बयान जानते हैं क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने यह कहा कि किसान जानबूझकर आत्महत्या करते हैं ताकि उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाए। यह शिवानंद पाटिल कर्नाटक के मंत्री ने कहा, और साबित मलिक, राकेश टिकैत जैसे जो अपने आप को नेता बनते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एकदम खामोशी, चुप मार के बैठे हैं। क्यों चुप मार के बैठे हैं? ऐसा क्या आप लोगों को सोरस जो पुन्नू से मिल रहा है कि आप लोग उस मंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते जो मंत्री ये कहता है कि किसान जानबूझकर हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं? और सुनिए, इन्होंने कहा किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े। शिवानंद पाटिल का एक और बेशर्म बयान सुनिए, कहा कि किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े ताकि उसका कर्जा माफ हो। लेकिन साबित मलिक और ये किसान यूनियन वाले और ये राकेश टिकैत, ये चड़ूनी, जितने नेता है ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां 60 गांठ है। ये आंदोलन आपका कुछ नहीं है, सीधा सीधा राजनीति है। अगर आप किसानों के हितैषी होते ना तो मेरे पूछे बिना आप कर्नाटक पहुंच गए होते उन 1200 किसानों का दर्द बांटने के लिए। आप लोग दिल्ली में बैठे राजनीति करने के लिए, शंभू बॉर्डर पे बैठे राजनीति करने के लिए। आप लोगों को राजनीति रास आती है, किसानों के हितों से आपका कोई मतलब नहीं है। साबित मलिक, मैं आप लोगों को बार बार एक्सपोज करता हूं, और एक बार नहीं बार बार एक्सपोज करूंगा जब तक आप किसानों के जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाएंगे। और मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, एक बयान दिखाइए, एक बयान दिखाइए कि आप एक किसान परिवार के घर गए हो जिसने आत्महत्या की हो। एक बयान दिखाइए। उंगली दिखाने से नहीं होगा, बार बार आपकी आवाज बंद है। अगर कुछ ढंग की बात करनी है तो करिए, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। 1200 किसानों पर बोलने का दम है, मादा है तो बोलिए कि 1200 किसानों की आत्महत्याओं के लिए आप जैसे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ कर राजनीति करते हैं। किसानों के हितों से आपका कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत नागर, इस देश में इस तरह के नेताओं पर आपको लगता है इस देश के नेता, इस तरह के नेता जो बड़ी बड़ी, जो लग्जरी गाड़ियों की, जिनके फार्म हाउस है, लग्जरी गाड़ियों के जिनके शोरूम है, ये बैठ के किसानों के हितों की बात करते हैं? नहीं। दिल्ली में किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी, लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटक में उसी समय खबर आती है 1200 से ज्यादा किसान 15 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं। उन किसानों का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखा देता? जी साबित मलिक जी, सवाल फिर मेरा वही है, इन किसान नेताओं के लिए कौन आवाज उठाएगा और कब उठाएगा? सवाल तो ये भी है। अशोक जी, ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए लगातार किसान आवाज उठा रहा है, उठाएंगे। 1 अगस्त को संयुक्त किसान, एक मिनट अभी एक बात, उनकी बात पूरी हो जाए फिर सवाल करते हैं। जी हाँ, बोलिए साबित मलिक। 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही वहां पर जाएगा और वहां की सरकार से भी बात करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नीति निर्धारण है वो केंद्र सरकार से होता है। अगर कहीं पूरे देश में कोई गड़बड़ हो रही है तो केंद्र सरकार को उस पर फैसला लेना चाहिए। कृषि का मामला किसके अंतर? अच्छा मुझे बताइए सर, आप किसान नेता हैं, आपका थोड़ा नेटवर्क टूट गया था। मैंने थोड़ी जानकारी, जो मुझे छोटी मोटी जानकारी है, कृषि तो राज्यों का विषय है जहां तक मेरी समझ है।
नहीं, कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन जो एमएसपी होती है और उर्वरकों पे सब्सिडी होती नहीं, है और एमएसपी जो का मामला, ये 1200 किसानों की आत्महत्या, 1200 किसानों की आत्महत्या एमएसपी का मामला नहीं है सर। वहां पर जो लोन का मामला है उसमें आपने कहा प्राइवेट प्लेयर ही लोन नहीं देते, सरकारी बैंकों का कर्ज होता है, उसमें भी होते हैं। अभी राजस्थान में देखो सर कितनी सर एक आत्महत्याएं हो मिनट, रही साबित हैं। मलिक जी फिर आपको मैं, साबित मलिक जी फिर आपको टोक रहा हूं, साबित मलिक जी फिर आपको टोक रहा हूं। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 36% प्राइवेट लेंडर, 36% और कानून तोड़ करके ले रहे हैं प्राइवेट लेंडर। क्या उसमें भी यहां से क्या यहां से अमित शाह जाएंगे कि कर्नाटक की गृह मंत्री संभाल सकते हैं? ये भी कह दीजिए, ये भी यहां से मोदी जी को जाना चाहिए। कर्नाटक की सरकार तो आप लोगों के साथ झंडा उठाने के लिए, शंभू बॉर्डर पे आके प्रदर्शन करने के लिए, कर्नाटक की सरकार वो कानून लागू करने के लिए थोड़ी है। अशोक जी, जो भी विपक्ष में होता है वही किसान का हमदर्द होता है। ये बीजेपी वाले भी हमारे हमदर्द थे, ये आगे तमाम मीटिंग में कहते थे। भैया छोड़ दीजिए राजनीतिक पार्टियों की, मैं तो ये कह रहा हूं आप लोग कब किसानों के हमदर्द होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं आप लोग कब किसानों के हमदर्द होंगे? राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, मैं तो आपसे कह रहा हूं। और साबित मलिक जी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो आपने अभी कहा ना 1 तारीख को उठाएंगे और 2 तारीख को उठाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मैं आज दावे से कह रहा हूं, 2 टूक में दावे से कह रहा हूं, 2 टूक में दावे से कह रहा हूं, कोई नेता वहां नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति करनी है इनको, दिल्ली में राजनीति करेंगे। कोई किसानों की आत्महत्या के आज तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को राकेश टिकैत और बड़े बड़े किसानों के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप सभी लोगों ने अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।